आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सतना में 31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस और 8 करोड़ 29 लाख रुपए लागत के नवनिर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 484 करोड़ 21 लाख रुपए लागत के 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया। डॉक्टर यादव शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में आयोजित कार्यक्रम में 650 बिस्तरीय नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साल 2025 भारत की विकास यात्रा में एक अहम अध्याय है। इस साल नीतियों को प्रगति में और इरादों को असर में बदलते देखा गया। स्पेशल सीरीज रिफॉर्म्स का साल में आज हमारे संवाददाता 2025 में टैक्सेशन सेक्टर में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट लाए हैं। भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवा सुधारों और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित प्रयासों का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नड्डा ने दवा विनियमन और आपूर्ति श्रृंखला के निरंतर निगरानी के महत्व को स्पष्ट किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन प्रभावित किया है। प्रदेश के 31 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते कई जिलों में दिन का तापमान भी 25 डिग्री से नीचे बना हुआ है। घने कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती आज प्रदेश और देश के सभी हिस्सों में मनाई जा रही है। शिवपुरी जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के क्रम में कल रोजगार कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।